क्या शुभकामनाएं देशवासियों को आज देंगे स्वतंत्रता दिवस पर? सबसे पहले तो मैं इस महापर्व के लिए पूरे देश को, अपनी विधानसभा को बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने, हमारे पीढ़ियों ने इस आज़ादी के लिए संघर्ष किया और हमें आज इस खुली हवा में सांस लेने का मौका मिला, और हम इस आज़ादी को संभाल के रखें। जैसे कि अभी 5 महीने 6 महीने पहले एक महामारी, एक शताब्दी बाद जो आई, हमें बिल्कुल झंझोर के रख दिया, उससे हमने बहुत अच्छी तरह से निजात पाली। पूरी तरह से तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं समझता हूँ 90% हमने उसको कवर कर लिया है और इस 10% को भी कवर करेंगे। यही हमारी आज़ादी की सबसे बड़ी, इस स्वतंत्रता दिवस की सबसे बड़ी खुशी है, और ये सबसे बड़ा हमें गर्व है कि हमने इस महामारी पर निजात पाली है। और मैं देशवासियों को आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस पर्व को बड़े उल्लास के साथ, थोड़ा सा अपना सोशल डिस्टेंस रखते हुए गर्व के साथ मनाएं और अपने पूर्वजों की इस धरोहर को संभाल के रखें। जय हिंद। हमारे साथ में इस टाइम देवेंद्र जैन जी हैं, जो इस वक्त यहाँ हमारे क्षेत्र के अध्यक्ष। आज देशवासियों को क्या संदेश देंगे 74वें स्वतंत्रता दिवस पर? मैं दिल्ली वासियों को और देशवासियों को इस पर्व पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं ज़्यादा न कहते हुए मैं इतना ही कहूँगा, पार्टी ने जो मेरे प्रति विश्वास जब व्यक्त किया है, मैं उस पर हमेशा खरा उतरूँगा। और हमारी आम आदमी पार्टी ने पहले जितने भी कार्य किए हैं दिल्ली वासियों के लिए, चाहे वो बिजली के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो फर्स्ट स्कीम हो, तो चाहे वो पानी का हो, चाहे वो शिविर का हो, बढ़िया काम किए और आगे भी करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देवेंद्र जी का कहना है कि बिल्कुल जो विश्वास है उसको कायम रखेंगे। कमल अरोड़ा डब्बू जी, बहुत ही अच्छा, आज नहीं जब से हमारी आम आदमी पार्टी संगठित हुई थी, जब से जुड़े हुए हैं। ना कोई पीछे से मतभेद, ना कोई गिला, ना कोई शिकवा, चाहे कहीं किसी तरीके से हो, बस सम्मान केवल केजरीवाल, केवल आम आदमी पार्टी का हमेशा तत्पर रहते हैं। आज डब्बू जी संगठन मंत्री बने हुए हैं, ज़रा इनसे भी जानकारी। सर बताइए कैसा आज लग रहा है और क्या खुशी हो, देशवासियों को क्या संदेश? सबसे पहले तो मैं स्वतंत्रता दिवस की पूरे भारत को, पूरे भारतवासियों को, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हर उस शहीद को जिसका नाम जो है इतिहास के पन्नों में दर्ज है, और जिन लोगों को जो गुमनाम जिन्होंने काम किया, जो गुमनाम रहे हैं हमारे शहीद, जिनका कहीं नाम नहीं है, लेकिन आज़ादी के लिए उन्होंने अपने प्राण जो है वो दिए। मैं नमन करता हूं और मेरे सभी साथी नमन करते हैं उनको। उन शहीदों की बदौलत आज हमें जो है यहाँ आज़ादी की हवा में सांस लेने का मौका मिला। हम लोग आज़ाद देश में पैदा हुए और हम सबका फ़र्ज़ यही बनता है, हम उन्हें याद रखते हुए आगे जो है देश के लिए हमेशा अच्छा काम करें, समाज के लिए अच्छा काम करें, कुछ जो है सीख दूसरों के लिए छोड़ के जाएं। जिस प्रकार जो है इतिहास को हम देखते हैं और इतिहास में अपने जो दर्ज हैं लोगों के नाम, उन्हीं की सीख लेते हुए काम करते हैं। आम आदमी पार्टी के जो हैं हमारे केजरीवाल जी, वो इस तरीके से काम कर रहे हैं कि आने वाला समय जो है उनको सदियों तक याद रखेगा। और आज़ादी के इस महापर्व पे एक बार फिर मेरी तरफ से, मेरे सभी साथियों की तरफ से, हमारे नवीन चौधरी दीपू जी की तरफ से, जैन साहब की तरफ से, देवेंद्र जैन जी की तरफ से, और सभी साथी महिला विंग की हैं, जो भी यूथ विंग के हैं, हमारे सब साथियों की तरफ से पूरे देश को एक बार फिर बहुत बहुत मुबारकबाद। और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो है, अभी कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त हुआ नहीं है। केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा काम किया है इस कोरोना महामारी के समय में। हमारी दिल्ली का जो रेटिंग है, सबसे मृत्यु दर सबसे कम है, ये खुशी की बात है। लेकिन खुशी की बात जो है वो कई लोगों के जिनके घर मातम हुआ है उनके लिए भी नहीं हो सकती। फिर भी जो है आगे सोशल डिस्टेंसिंग का जितना भी हम ज़्यादा से ज़्यादा पालन करें, मास्क लगाएं, पब्लिकली जो है वो थोड़ा डिस्टेंस बना के रहें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। वो एक अलग बात है, अब फ़िलहाल गैदरिंग है थोड़ी बहुत, तो ये इसलिए हम बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी हर चीज़ का सैनिटाइज़ करते हैं। आज से सोरी साहब ने बहुत बढ़िया इंतज़ाम किया हुआ है। तो मेरा यही संदेश है कि जिस प्रकार हम आज के समय में अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, आगे भी इसी तरीके से यहीं पे गांधीनगर का जो है ये स्वतंत्रता दिवस हम आगे बनाते रहें और सब साथ रहें, मिलकर रहें और देश की एकता और अखंडता के लिए हमेशा काम करते रहें। धन्यवाद। यहाँ सुशीला चौहान। आप बताइए फिर। हमारे लिए
आज का दिन बहुत खुशी का दिन है। हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने हमारी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ने के लिए काम करा। पहले हम लोग घरों में रहते थे, हमारी बहन बेटियों को लिए आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता था, लेकिन आजकल हम आगे बढ़ के समाज के लिए कुछ काम कर सकते हैं, अपने लिए कुछ काम कर सकते हैं। और केजरीवाल जी ने हमारे लिए बहुत सुविधा दी है, बसों में फ्री कर दिया, पानी का और बिजली का जो पैसे बचते हैं हम अपने परिवार के ऊपर खर्च कर सकते हैं, और आने वाले टाइम में भी हम लोगों को बहुत सुविधा मिलेगी। केजरीवाल जी ने हम लोगों के लिए बहुत अच्छे काम करे हैं। आज 15 अगस्त के दिन हमें बहुत खुशी मिल रही है, लेकिन इतनी खुशी नहीं मिली है क्योंकि ये जो महामारी आई है इससे हम लोगों के लिए, हमारे देशवासियों के लिए थोड़ी बहुत मुश्किलें बहुत आई हैं, लेकिन केजरीवाल जी ने हम लोगों के लिए बहुत सुविधा करी है। फ्री में राशन दिया है जिससे कि हम लोग अपने घर गृहस्थी आराम से चला सकें, और मज़दूर भाइयों के लिए भी बहुत अच्छे काम करे थे। उनके लिए उनके स्थानों पे भेजने के लिए बसें चलाई, रेलगाड़ी का प्रबंध किया, और आज भी वो हमारे मज़दूर भाइयों के लिए, गरीबों के लिए, आम पब्लिक के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। जय हिंद, जय केजरीवाल। आज स्वतंत्रता दिवस है, क्या संदेश? मैं सोनम वर्मा गांधीनगर से, और मैं देशवासियों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि आपस में एकता बनाए रखें, अच्छे से रहें, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें, मास्क लगा के चलें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। इधर लिया घुमा के। हाँ, क्या नाम है? मेरा नाम इशरत खान मामू। मामू जी बताइए, आज देश के लिए कौन सा नया इतिहास? देखिए, आपके माध्यम से मैं सभी क्षेत्रवासियों को और सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस यानी कि जश्न जमहूरियत और जश्न आज़ादी की मुबारकबाद देना चाहता हूं, और आपके चैनल के ज़रिए से ये कहना चाहता हूं कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। बहुत बढ़िया। और उसके अलावा एक बात मैं ये और कहना चाहता हूँ, हमारे पूर्व प्रत्याशी नवीन चौधरी दीपू भाई बैठे हुए हैं, हमारे जो विधानसभा के अध्यक्ष अभी मनोनीत हुए हैं भाई देवेंद्र जैन साहब, और डब्बू भाई जो संगठन मंत्री बने, इनकी मौजूदगी में तमाम कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। हमें ये आज़ादी बड़ी जद्दोजहद के बाद, बड़े संघर्ष के बाद और बड़े प्रयत्न के बाद मिली है। हमें ये आज़ादी जो मिली है वो कि थाली में सद के नहीं मिली है, बल्कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने लहू की कुर्बानी देकर इस ज़मीन को सींचा है। जब जाके हमें आज 15 अगस्त को झंडा सलामी करने का मौका मिला है। हमारे आज़ादी जो हमें हमारे जो दे के चले गए हमारे पूर्वज, उसे हमें बड़े सजो कर रखना है और बड़े संभाल कर रखना है। इसी मौके पर किसी शायर ने कहा था कि हम लाए तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। क्या बात है। इन बच्चों को संभाल कर रखना होगा। और मैं कहना चाहता हूं आपके ज़रिए से, चैनल के ज़रिए से, कि हमें आज़ादी मिल गई, लेकिन हमें एक और आज़ादी प्राप्त करना होगी, और वो आज़ादी प्राप्त करना होगी जो हिंदुस्तान के अंदर नफ़रतों के बीज बो जा रहे हैं, उस नफ़रतों से मिटाने के लिए आज़ादी लड़ना पड़ेगी। आज जो हमें लड़ाई लड़ना पड़ेगी, एक लड़ाई और लड़ना पड़ेगी, वो लड़ाई हमें हिंदू और मुसलमानों की नहीं होगी। जो हिंदू और मुसलमानों के बीच में खाई पैदा करने के लिए जो पार्टियाँ, तो ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी, मैं कहना चाहता हूँ कि चैनल के माध्यम से, तो जो भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुस्तान के अंदर जो नफ़रतों की खाई हो रही है हिंदू मुस्लिम के बारे में, उस नफ़रतों की लड़ाई मिटाने के लिए हमें फिर लड़ाई लड़नी होगी। हमें फिर वही जो आज़ादी में हमारे तमाम धर्मों के लोगों ने, तमाम जातियों के लोगों ने, तमाम प्रांत के लोगों ने एक साथ मिलकर, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दिल्ली का हो, हरियाणा का हो, पंजाब का हो, यूपी का हो, बंगाल का हो, सब लोगों ने एक साथ मिलकर आज़ादी लड़ाई लड़ी थी, जब जाके हमारा देश आज़ाद हुआ था। आज हमें फिर उन नफ़रतों से, जो सांप्रदायिक पार्टियां हैं जो हिंदुस्तान के अंदर नफ़रतों की दीवार खड़ी करके राजनीति करना चाहती हैं, आज हमें फिर एक साथ मिलकर उन नफ़रतों की दीवार को ढाना होगा, और हिंदुस्तान के अंदर एकता, मानवता, इंसानियत, भाईचारे की दीवार खड़ी करके हमें फिर एक नया हिंदुस्तान बनाना होगा। मैं आपके चैनल के ज़रिए से फिर एक बार तमाम लोगों को 15 अगस्त जश्न जमहूरियत और स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी, आज बहुत ही अच्छा पर्व है स्वतंत्रता दिवस का, क्या देशवासियों को संदेश? सभी देशवासियों को हार्दिक दिल से इस 74वें स्वतंत्रता दिवस की बधाइयाँ, और सभी से एक ही अपील है आज की डेट में, जो हमने पिछले फरवरी महीने में देखी है चीज़ें, वो ऐसी घटनाएं ना घटे, देश में लोग एकता और अखंडता को बनाए रखें। बस इतना ही कहूँगा, इससे ज़्यादा नहीं।
जुगल जी जो शांति मोहल्ला RWA के अध्यक्ष हैं, इनसे भी जानकारी लेते हैं और तो क्या संदेश देंगे? 74वें स्वतंत्रता दिवस की पहले तो मैं सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा और ये कहना चाहूँगा कि ये जो पर्व है आज़ादी का, ये हमें बड़े धूमधाम से मनाना है। और आगे अभी जो देश इस टाइम महामारी के दौर से गुजर रहा है कोरोना के, उससे इसको देखते हुए आत्मनिर्भर बनना है, जिसके लिए हमें तत्पर रहना है और अनेक ऐसे और भी प्रयास कर रहे हैं हालांकि, और ऐसे प्रयास करने हैं ताकि इसको हम जल्द से इस समस्या से जुड़ सकें, हट सकें और निकल कर आएँ इस समस्या से बाहर। आत्मनिर्भर, इसका थोड़ा संक्षेप में बताएंगे? आत्मनिर्भर से तात्पर्य ये है कि अभी जो माहौल चल रहा है उसको देखते हुए हमें इतना सक्षम होना है, क्योंकि उद्योग धंधे सब चौपट हो गए हैं, कमाइयाँ रही नहीं है। आत्मनिर्भर से तात्पर्य ये है कि हमें इस दौर से निकल कर आना है कि हम खुद ही इतने निर्भर हो जाएं कि हम किसी पे डिपेंड ही ना रहें और अपने सक्षम इस चीज़ को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद।